सत्य में भारत न्यूज आज आ पहुंचा है जिला अधिकारी कार्यालय पर। यहाँ पर कुछ लोगों की समस्याएं थी, समस्याओं को शॉर्ट में बता देता हूं मैं आपको। जो नया 4 लेन हाईवे बना है, उझानी बदायूं जो हाईवे है, उस पर राजकीय मेडिकल कॉलेज के पास में इन सभी लोगों की शॉप्स हैं। उन्होंने भूमि वहां पर खरीदी थी। जो इन्होंने भूमि खरीदी वो इन्होंने कॉमर्शियल में खरीदी, लेकिन आज जब 6 लाइन में वो रोड जा रही है तब सरकार इनको कृषि मुआवजा देने को तैयार है, जबकि इन्होंने अपना कॉमर्शियल भूमि में पंजीकरण कराया है, रजिस्ट्रेशन कराया है और जमीन को खरीदा है। लेकिन अब इनको सरकार कृषि भूमि में मुआवजा देने को तैयार है। इससे इनको लाखों रुपए का नुकसान होगा। ये नुकसान सरकार भरने को तैयार नहीं है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। तो सबसे पहले तो सर मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मैं सुरेश चंद्र शर्मा, और मेरा जो है मेडिकल कॉलेज पर जो है 200 गज में मकान बना हुआ था, 2 दुकानें बनी हुई थी, और हम लोग कोर्ट से एसडीएम के यहाँ से आबादी पास हो चुकी थी 253 खसरा नंबर की, और उसमें खसरे में भी चढ़ी हुई है। अब वो हम लोगों को कह रहे हैं कृषि भूमि में आपका मुआवजा मिलेगा, जबकि हमारा जो है 25-30 लाख की तो जमीन ही खरीदी थी, और कंस्ट्रक्शन भी 50 लाख का, करीब 1 करोड़ का बैठता है लगा के। ऐसे ही समस्त दुकानदार 253 में क्या 250 में क्या सभी उससे प्रताड़ित हो रहे हैं। और मैं चाहता हूं सरकार से, और जो भी है, कि हम लोगों को जो मुआवजा मिलना चाहिए, जितना हमने बैनामा कराया उस हिसाब से जो आज की पोजीशन में जो वैल्यू बनती है उस हिसाब से हम लोगों को मुआवजा दिया जाए। यही हमारी सरकार से प्रार्थना है। बाकी सरकार की बल्ले बल्ले करेंगे हम लोग। सरकार को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि कृषि भूमि पर जो कृषि भूमि के अलॉटमेंट का जो पैसा होता है उस तरीके से मुआवजा देने की बात चल रही है। और कुछ जानते हैं इस मामले में तो डॉक्टर सर आपसे भी जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो छोटा सा परिचय हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। मैं डॉक्टर शरद गुप्ता हूँ, बाल रोग विशेषज्ञ बदायूं में। एक्चुअली हमने मेडिकल कॉलेज के सामने अपने प्लॉट्स खरीदे थे। तो मेडिकल कॉलेज के सामने जब हमने प्लॉट्स खरीदे थे, तो जो एक आम आदमी सारे पेपर चेक करता है कि जैसे लैंड का यूजेज जो है वो 143 हो चुका है कि नहीं, गैर पेशी हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है, और मानक के अनुसार रोड से छोड़ के जितना हम लोगों को लेना चाहिए उतना भी हम लोगों ने लिया है। उसके अलावा हमने एडीएम प्रशासन और पीडब्ल्यूडी से उसने प्लॉट बनवाने के लिए नक्शे भी पास करा रखे हैं, और जो हमने राष्ट्रीय राजमार्ग की स्टैंप ड्यूटी होती है उसको भी पूरा भर के उनको व्यवसायिक में अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो हमारी सिर्फ जिला अधिकारी महोदय जी से हम आज अपनी सहायता के लिए मिलने आए हैं, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इसमें जो भी न्याय उचित कार्रवाई होगी वो करेंगी। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि जिस तरीके से हमने सारे पेपर्स को चेक करके व्यवसायिक में अपनी जमीनें खरीदी हैं, तो हमें मुआवजा व्यवसायिक का दिया जाए, ना कि साहब से मिलने आए। क्योंकि हमारे NHAI ने भी जो अखबार में हमारी जो भूमि को घोषित किया है वो भी अकृषिक घोषित किया है, नॉन एग्रीकल्चर। तो जब NHAI भी मान चुकी है कि हमारा अकृषिक है, नॉन एग्रीकल्चर है, सारे नॉर्म से एक आम आदमी की तरह हमने सारे पेपर्स वेरीफाई करा के सारे नक्शे पास करा रखे हैं, 143 करा रखी है, हमने राष्ट्रीय राजमार्ग की स्टैंप ड्यूटी दे रखी है। तो फिर हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमें सिर्फ एक व्यवसाय का मुआवजा दिया जाए, और हमें उम्मीद है कि डीएम मैम ने हमें आश्वासन दिया कि इस पर न्यायोचित कार्रवाई होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार सब अच्छा करेगी, और हम पूरे सरकार। हमारे साथ एक मैम है इसी भूमि को लेकर, तो जानते हैं और बाकी क्या है। मैम बताइए, थोड़ा सा परिचय हो जाए। हमारे पूजा रायजादे हूँ, मैं गायनी हूँ। बात सिर्फ अभी डॉक्टर शरद गुप्ता ने जो भी कही है वही स्थिति है हम लोगों को। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि सरकार हम लोगों की मदद करे, और ये मुआवजा हम सिर्फ इतना ही चाह रहे हैं कि जब हमने इतना पैसा इस चीज के अंदर अपना मेहनत का सब लगाया है, एक कमर्शियल उसके हिसाब से हमें मुआवजा दे दें। और हमें पूरा विश्वास है कि गवर्नमेंट हमारी मदद करेगी, क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि डॉक्टर्स कितने मेहनत से इस पैसे को अर्न करते हैं, और हमारी मेहनत की बहुत बड़ी अर्निंग इस लैंड के अंदर लगी हुई है। और वो ये सोच के एक अच्छे काम के लिए ही लगाई गई थी कि हम इस पे कमर्शियल हॉस्पिटल और वगैरह करके उस पर आगे बढ़ सकेंगे। तो प्लीज सरकार हमारी मदद करे, और विश्वास है अगर हम आज यहाँ खड़े हुए हैं अपने हॉस्पिटल से, तो इसी विश्वास पे खड़े हैं कि सरकार सही चीज समझेगी और हमें उस बात का पूरा मुआवजा देगी जो पैसा हमने अपना इतना हार्ड एंड इसमें लगा दिया। थैंक यू मैम, आपने हमें समय दिया। हम ये भी जानने का प्रयास करते हैं, जो सरकार इनको कृषि भूमि का मुआवजा देने के लिए तैयार है, क्या इनके पास कागज भी पूरे हैं? तो सर हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपके पास जो आपने लैंड खरीदी है कॉमर्शियल में, उसके सारे डॉक्यूमेंट हैं आपके पास? हाँ, सारे डॉक्यूमेंट है। 143 है हमारी।
सारे डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद में तभी हम लोगों ने यहाँ पे परचेज करी, आवासीय में परचेज करी है। जब सर्कुलर रेट जो 25,000 का हमने अपना बैनामा उसमें स्टैम्प ड्यूटी पे करी है गवर्नमेंट के लिए, डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हैं। अब लेकिन सरकार जो है क्या देखती है, क्या करती है, या जो अधिकारी लोग हैं वो क्या न्याय करते हैं, वो अधिकारी सर के साथ ये करते हैं जी। कि जैसे जैसे उसको हमारा जो जितना उसमें इन्वेस्ट हुआ है हमारा, जी। कम से कम उतना तो पैसा मिल ही जाए हमें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात भैया ने हमें बताई है। जो इन लोगों का इन्वेस्टमेंट हुआ है उसमें उतना तो इवन इनको मुआवजा मिले ही मिले। हम सरकार से मांग करेंगे जो इनकी भूमि है वो कृषि भूमि में मुआवजे को ना दिया जाए, जो कॉमर्शियल में इन्होंने लैंड को खरीदा है उसी में दिया जाए। इसी तरीके की न्यूज जुड़े रहे सत्य में भारत न्यूज के साथ, मिलेंगे किसी और खबर में।